हाय दोस्तों, मैं सचिन और आप देख रहे हैं सचिन की ज्ञानशाला। इस वीडियो में हम लोग दरबार की जो अलग अलग इकाइयाँ होती है उसको एक दूसरे में बदलना सीखेंगे। वैसे यहाँ जो इकाइयाँ दी गई है इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इकाइयाँ हैं जिसमें दरबार को मापा जाता है। तो पहले हम लोग इसको एक दूसरे में कन्वर्ट करना सीखेंगे, बदलना सीखेंगे। बाद में हम लोग जो इसके अलग अलग इकाइयाँ होती है फिर हम उसको जानेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। ये जो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम इसमें दिया हुआ है, तो हम लोग जब इसको गौर से देखते हैं तो इस सभी में बस एक चीज कॉमन दिखता है। अगर इस ग्राम को छोड़ दिया जाए तो इसमें सभी एक चीज कॉमन दिखता है, वो है ग्राम। इसमें भी ग्राम लगा हुआ है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, सभी में लगा हुआ है। इसका मतलब क्या कि जो सभी द्रव्यमान है, हाँ, उसमें ये ग्राम कॉमन है। मतलब ये कि इसलिए हम लोग ग्राम को जो होता है, ग्राम को हम लोग आधार इकाई माना जाता है। ठीक है, इसलिए ग्राम को हम लोग क्या मानते हैं, आधार इकाई माना जाता है इसे। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं बेस यूनिट। बेस यूनिट। कोई दिक्कत? तो हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको एक दूसरे से बदलना में सीखेंगे। तो इसकी संख्या कितनी है, देखो, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ये इसको पढ़ने का तरीका है। जब इसको काम करते तो ये टोटल 7 है। तो इस सातों को पहले हम एक दूसरे में को कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है ना, पहले हम लोग बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना सीखेंगे, फिर बाद में छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर, इसको हम लोग इंग्लिश में लिख लेते। ओके, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। ये हम लोग शुरू से बचपन से ही जब हम सब पढ़ना शुरू करते हैं उसी समय हम सबके गार्जियन ये सिखाना, याद कराना शुरू कर देते हैं, या घर के पेरेंट्स हो या फिर स्कूल का टीचर, कि 1 केजी बराबर 100 ग्राम। कैसे होता है वो नहीं बताया जाता, लेकिन ये रटवा दिया जाता है कि 1 केजी बराबर 100 ग्राम, 1 ग्राम बराबर 100 सेंटीग्राम। तो ये सभी हम सबको बचपन से ही रटा दिया जाता है। ठीक है, कैसे होता है वो नहीं बताया जाता है। तो मैं आप सबके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ, जिसके सहायता से इसको हम लोग मतलब देखते ही देखते बना लेंगे। कॉपी पेन का की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये जो वीडियो है वो बचपन से लेके 56 तक की उम्र के लिए, सभी के लिए है। जो बचपन में है वो बचपन में जो पढ़ाई कर रहा है, मतलब 3, 4, 5, 6 जो भी है उसके लिए भी, या जो 56 वर्ष का है, मतलब जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, वो सभी के लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग बड़े इकाई से छोटे की इकाई, क्योंकि ये ग्राम तो बेस इकाई है, तो जो यूनिट है उसके ऊपर जो है डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम, ये ग्राम से ऊपर की इकाइयां हैं, और ग्राम से छोटी जो इकाई है वो है डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक दूसरे में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम लोग इसको रफ कर लेते हैं। अच्छा, ये हुआ कैसे, चलिए हम लोग इसे पहले देख लेते हैं। इसको क्या है अपना सवाल, ये है 1 केजी बराबर कितना ग्राम, पता नहीं, हमको रटा दिया गया है 100 ग्राम, लेकिन होता है कैसे वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ, केजी दिया हुआ, हमको क्या चीज में निकालना है, ग्राम में। तो केजी को हम लोग ऐसे ढक लेंगे, क्योंकि मैंने आपको पिछले के वीडियो में जब हम लोगों ने लंबाई से संबंधित जो इकाइयां होती है उसको अलग अलग मात्रक में, अलग अलग इकाइयों में बदलना सीखा था। उस समय मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग ऐसे ढकेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ग्राम कहाँ है, तो यहाँ लिखा हुआ है ग्राम। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर से हम नीचे की ओर आएंगे, तो 1, 2, 3, मतलब हम लोग कितने स्टेप नीचे आए तो ग्राम आया, तो 3 स्टेप। तो 1, 2, 3, 3 स्टेप नीचे आए, तो 1 का 1 डाले, और अभी हम लोग कितने स्टेप नीचे आए थे, तो 3 स्टेप, तो यहाँ 3 जीरो, मतलब 1 केजी बराबर 100 ग्राम। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहां दिया हुआ है 1 ग्राम बराबर कितना सेंटीग्राम। फिर वही करेंगे, ग्राम यहाँ पे अपना है, ग्राम को ढके, सेंटीग्राम यहाँ है।
अब देखिए देखना है कि हम लोग कितना स्टेप नीचे आएंगे, तो एक स्टेप और दो स्टेप नीचे आने पे हमको सेंटीग्राम मिल जाएगा। तो कितना स्टेप, 2 स्टेप, तो एक का एक, कितना स्टेप हम लोग नीचे आए थे, तो 2 स्टेप, तो 2 0। तो इस प्रकार क्या होता है कि हम लोग जो द्रव्यमान होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदला जाता है। वो भी कब, जब बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में बदला जाता है। तो जो नंबर रहता है वो, उसके बाद हम लोग ऊपर से जो नीचे की ओर आते हैं, जितना स्टेप नीचे आते हैं वहां पे उतना 0 दिया जाता है। जो नंबर होता है उसके बाद उतना 0 दिया जाता है। अगर इसी को आपको बोल दें कि 5 केजी बराबर कितना ग्राम, टेंशन नहीं लेना है भाई, क्या करना है, किलोग्राम को ढकना है, ठीक है। अब हमको देखना है ग्राम में बदलना है, तो ग्राम का है यहाँ पे लिखा है। फिर कितना स्टेप नीचे आना है, देखिए 1 2 3 स्टेप नीचे आने पे हमको ग्राम मिल जाएगा। तो 5 का 5 और 3 स्टेप नीचे आए हैं तो 3 0, मतलब 5 केजी बराबर 5000 ग्राम होता है कि नहीं होता है। तो आपको भी पता है, हमको भी पता है कि ये चीज होता है, क्योंकि ये चीज हम सबको पहले से रटवा दिया गया है। लेकिन अब कैसे होता है वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर आपको ऐसे बोले कि 2 डेकाग्राम बराबर कितना सेंटीग्राम, कितना सेंटीग्राम या मिलीग्राम मान लीजिए, मिलीग्राम में हमको चेंज करना है। 2 डेकाग्राम बराबर कितना मिलीग्राम। अब देखना है डेकाग्राम का है तो यहाँ पे, तो इसको हम लोग ढकेंगे, और मिलीग्राम का है तो यहाँ है। तो कितना स्टेप हमको नीचे आना है, तो 1 2 3 4 स्टेप नीचे आना है। तो 2 का 2, कितना स्टेप नीचे आए, 4 स्टेप, तो 4 0, मतलब क्या, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब 20,000 मिलीग्राम। 2 डेकाग्राम बराबर 20,000 मिलीग्राम। तो ऐसे आपको बड़े से छोटे इकाई में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए, बड़े मात्रा को छोटे मात्रा में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये चीज याद होना चाहिए कि किलोग्राम, हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और सेंटीग्राम, मिलीग्राम। तो ये जो मात्रक है वो आपको याद होना चाहिए, तभी आपसे ये जो बदलने का जो नियम है वो आप सीख पाएंगे और आसानी से कर पाएंगे। नहीं याद होगा तो फिर आपको कॉपी उल्टाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कॉपी उल्टाने से बेटर है कि आप क्या कीजिए, इसको याद ही कर लीजिए। याद करने में 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट लगेगा, उसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। अगर कोई आपको ऐसे बोले कि 5 ग्राम बराबर कितना मिलीग्राम, कितना मिलीग्राम, टेंशन मत लियो भाई, ग्राम किधर है, यहाँ पे है, इसको हम लोग ढक लिए। क्या चीज में बदलना है, मिलीग्राम में। अब देखिए कितना स्टेप नीचे आने पे मिलीग्राम मिलेगा, तो 1 2 3 स्टेप नीचे आने पे मिलीग्राम आ रहा है। तो 5 का 5, 3 स्टेप नीचे, तो 5000 mg, मतलब कि मिलीग्राम, ठीक है। और एक चीज हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे, बचपन से ही, कि 1 सेंटीग्राम बराबर 1 सेंटीग्राम बराबर 10 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम। ये सब हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन होता कैसे है नहीं पता था, लेकिन हम लोग रट चुके थे। तो वो रटने का काम खत्म हो गया भाई, रटना नहीं है, सिर्फ हम सबको एक तरीका निकालना है, और वो तरीका निकालने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। मैं तरीका निकालूंगा, नियम निकालूंगा, और फिर वो नियम आपको बताऊंगा। आपको सिर्फ करना क्या है कि वीडियो, सबको जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ पूरा देखना है। पूरा देखने के बाद जो भी आपको डाउट होगा, वो जो वीडियो होगा जिस भी टॉपिक से होगा, वो सभी टॉपिक में जो आपको ये दिक्कत होता रहेगा वो सभी का सभी अपने आप खत्म हो जाएगा। सिर्फ आपको वीडियो देखना है, वो भी बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है, ठीक है। तो अब क्या होता है, 1 सेंटीग्राम बोल रहा है, तो ये 1 सेंटीग्राम हुआ बराबर कितना है mg। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, सेंटीग्राम यहाँ है, हम लोगों ने क्या किया, सेंटीग्राम को इसे ढका और नीचे आया, तो कितना स्टेप नीचे आना पड़ा, तो 1 स्टेप। तो 1 का तो 1 है ही, यहाँ 1 का 1 नंबर, और कितना स्टेप नीचे आया है, 1 स्टेप, तो यहाँ 1 0, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीग्राम, ठीक है। अब हम लोग ये, मतलब मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि एक दूसरे को जो बड़े मात्रक होते हैं द्रव्यमान के, उसके छोटे मात्रा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसके जो अलग अलग द्रव्यमान होता है उसको भी जान लेते हैं। तो द्रव्यमान का जो अलग अलग मात्रक है वो ये रहा है, कौन कौन है, चलिए हम लोग उसको जानते हैं। 1 पौंड बराबर 456 ग्राम, 16 ओंस बराबर
28 पॉइंट बराबर 1 क्वार्टर, 4 क्वार्टर इजकल टू 1 हैंडर वेट, 20 हैंडर वेट इजकल टू 1 टन, 2040 पॉइंट बराबर 1 टन। मतलब कोई बोले आपको कि 20 हैंडर वेट बराबर 1 टन और 2040 हैंड पॉइंट बराबर 1 टन, मतलब ये दोनों सेम है, टन दोनों में ये किया जाता है। 1 स्टोन बराबर 14.1 किलोग्राम बराबर 2.205 पॉइंट, 10 क्विंटल मतलब 10 क्विंटल बराबर 1 मीट्रिक टन और 1 कैरेट बराबर 205.31 मिलीग्राम, 100 किलोग्राम बराबर 1 क्विंटल। तो इसके अलावा जो ये जो द्रव्यमान के अलग अलग जो मात्रक है उसके अलावा इसको इस मात्रक में भी मापा जाता है। अब एक चीज बताइए, जो हम लोग बोलते हैं ना कि मीट्रिक टन, ये वो जो बाहर से जो विदेश से सामान आता है, बोला जाता है कि 2000 मीट्रिक टन आया है, 200 मीट्रिक टन आया है, 500 मीट्रिक टन आया है, तो बाहर से आता है मीट्रिक टन, समझ में आया? तो वो जो 10 क्विंटल बराबर होता है वो होता है 1 मीट्रिक टन, ठीक है ना। तो ये सब कुछ ये चीज है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।